भगवान की पूजा करें, पाठ करें। जैसा आप करोगे तो आपके गर्भ में जो बालक है वैसा ही उसके जीवन भर संस्कार रहेंगे। और आजकल की माताएं महाराज खूब टीवी देखती हैं। तो टीवी में आप लोग वही मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चाय पीते देखते हैं। चाय का मतलब समझ गए होंगे, जो हमारी माताएं चाय बनाती हैं वो चाय नहीं, जो बाजार में बाटलों में मिलती है वो चाय। तो टीवियों में यही तो दिखाया जाता है, सीरियलों में लड़ाई झगड़ा, चाय पीना। सिर्फ बच्चे माँ के गर्भ में हैं और माँ खूब सीरियल देख रही है, सीरियलों में खूब चाय पीना। तो फिर बच्चे भी छोटी सी उम्र में चाय पीने लगते हैं। और फिर जब बच्चे चाय पीने लगते हैं तो माताएं बहनें हाय हाय करती डोलती हैं और ये नहीं सोचती कि ये खेती तो हमने ही बोई है तो काटेंगे भी हम। अगर आपका बालक आपके गर्भ में था उस समय आपने अगर भागवत कथा सुनी होती, आपने भगवान की पूजन की होती, आपने भगवान का चरणामृत लिया होता तो कदापि वो बालक चाय नहीं पी सकता था। तो इसीलिए ये प्रहलाद जी की कथा हमको ये शिक्षा देती है कि गर्भवती माताओं बहनों को अधिक से अधिक परमात्मा का भजन करना चाहिए। बोलिए राधे राधे। इधर महाराज प्रहलाद जी महाराज भगवान के भजन में लगे हैं। नरसिंह इधर महाराज हिरण्याकश्यपु ने बार बार मना किया, प्रहलाद जी को खूब समझाया कि बेटा भगवान का भजन ना कर, वो मेरे शत्रु हैं, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मगर प्रहलाद जी विरुद्ध में खड़े हो गए, पिताजी मैं तो नारायण नाम जपूंगा। एक दिन प्रहलाद जी ने पूछा, ढोलक वाले भैया से निवेदन है व्यासपीठ के समीप आ जाएं। पूछा, कहा पूछा महाराज और कहा महाराज तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताश्री हमारे भगवान तो सभी जगह हैं। बोले हरि व्यापक सर वक्त्र समाना, हरि व्यापक सर वक्त्र समाना, हरि व्यापक सर वक्त्र समाना। प्रेम प्रगट भूत में जाना, बोले हमारे भगवान तो सर्वत्र विराजमान है, हर जगह हर स्थान पर जहाँ देखो वही हमारे भगवान विराजमान है। इधर महाराज एक खम्मा लगा हुआ था। नरसिंह भगवान ने कहा क्या इस खम्मे में है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ, जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। हिरण्याकश्यपु ने गदे का प्रहार किया, खम्मा टूट गया, उसी खम्मे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आप लोग तो ऐसे जयकारा लगा रहे हैं
ऐसे मानो हिरण्यकश्यपु की पार्टी के हो। जो भगवान की पार्टी का होगा वो जयकारा जोर से लगाएगा, और जो हिरण्यकश्यपु की पार्टी का होगा वो जयकारा आराम से लगाएगा। बोले इधर महाराज भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, जमीन में पटका और अपनी पकड़ के अपनी गोद में पटक लिया। गोद में पटका। हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज पटक लिया तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। कहा क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त है। बोले क्या वरदान प्राप्त है? बोले ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। बोले अच्छा। और बोले ना 12 महीनों में किसी महीने में मरूंगा। अच्छा। और बोले महाराज और क्या वरदान है? बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा सुन भले आदमी, ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया। फिर महाराज कहा तो एक वरदान और है। बोले क्या? बोले ना पृथ्वी में मरूंगा ना आकाश में मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा भैया इस समय तू ना पृथ्वी में है ना आकाश में है, तू मेरी गोद में है। तो बोले ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा देख भैया न ये दिन है न ये रात है, ये संध्या का समय है। ब्रह्मा जी ने जितने वरदान दिए थे, ब्रह्मा जी के सारे वरदानों की रक्षा की, सारे वरदानों की रक्षा की महाराज। और सारे वरदानों की रक्षा करके सारे वरदानों की रक्षा करके अंत में हिरण्यकश्यपु के अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोलिए हिरण्यकश्यपु मर्दन भगवान की जय हो। इधर महाराज अब भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार तो कर दिया, मगर क्रोध शांत नहीं हो रहा है। अब क्रोध शांत कैसे हो? तो देवताओं ने कहा चलो भैया स्तुति करते हैं। तो महाराज सबसे पहले स्तुति करने पधारे, किसी का साहस नहीं हुआ तो सबसे पहले भोलेनाथ बाबा को आगे कर दिया, बाबा तुम ही पहुंचो। तो भोलेनाथ बाबा नंदी पर बैठ करके पहुंचे और भगवान की स्तुति करने लगे। नरसिंह भगवान की बोले कोप काले युगांत तस्य हतोऽयं सुरलोक कल्पकः तत्सतां ह्यापु संप्रेष्य ते भक्तवत्सला। बोले प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जैसे ही भोलेनाथ बाबा ने स्तुति की, नरसिंह भगवान ने लगाई जोड़ की दहाड़। जैसे ही नंदी ने सिंह की दहाड़ सुनी तो नंदी ने मारी दौड़ और नंदी सीधा कैलाश पर्वत पर रुका। अब जब नंदी ही नहीं रुका नरसिंह भगवान के सामने, तो नंदी पर बैठे भोलेनाथ बाबा भी कैलाश पर्वत पहुंचे। अब तो सारे देवी देवताओं में हाहाकार मच गया और सारे देवी देवता कहने लगे, सारे देवी देवता कहने लगे अरे भैया जब महादेव देव के सामने नहीं टिक पाए तो और कोई क्या टिक पाएगा। तो सारे देवताओं ने निर्णय किया भैया हमने सुना है पति देव भले चाहे कितने क्रोधी क्यों ना हो, मगर उनकी धर्म पत्नी उनको मनाना अच्छी तरह से जानती है। तो कहा चलो सब लक्ष्मी जी के पास चलते हैं। लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी ने कहा अरे भैया देवता लोग कहाँ से आ रहे हो, मारे भागे दौड़े।
लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा, सारे देवताओं ने कहा, मैया आपके पति देव का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, हमारे पति देव और क्रोध ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो शांति के स्वरूप है। बोले शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। वो तो शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं मगर फिर भी शांत रहते हैं। और आप लोग को रहे क्रोध। लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किया और आरती की थाली सजाई और छम छम करती हुई नरसिंह भगवान के सामने पधारी। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं देखा, सीधी नरसिंह भगवान की आरती उतारने लगी महाराज। सो जैसे नरसिंह भगवान के मुख पर आरती पहुंची, सो नरसिंह भगवान ने लगाई जोड़ की दहाड़। जैसे ही लक्ष्मी जी ने नरसिंह भगवान की दहाड़ सुनी, सो दहाड़ सुन के महाराज दैया मैया करके थाली फेंक के भागी और वैकुंठ धाम में जाके सांस ली। अब तो सारे देवी देवता घबरा गए। जब बताओ स्वयं इनकी प्राण प्रिया लक्ष्मी नहीं रुक पाई इनके सामने, इनके क्रोध के सामने, तो कोई और क्या रुक पाएगा। सारे देवता घबरा रहे थे मगर इस सारी लीला को प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए देख रहे थे। नारद बाबा के मन में भाव आया। नारद बाबा प्रहलाद जी के पास पहुंचे और कहा, भैया आपके कारण भगवान आए, आपके कारण भगवान ने ये रूप बनाया। भैया अब तू ही इनके क्रोध को शांत कर। तो प्रहलाद जी आए और भगवान के चरण पकड़ करके कहने लगे, नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरिद्भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी की स्तुति से नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा, नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान ने जोर की दहाड़े लगाई। जब अनेकों दहाड़ सुनकर के जब प्रहलाद जी नहीं भागे तो नरसिंह भगवान ने पूछा प्रहलाद जी से, बेटा मेरी दहाड़ सुन के तो महादेव जी भाग गए, लक्ष्मी जी भाग गई, और बेटा तुझे डर नहीं लग रहा है, तू क्यों नहीं भाग रहा है। प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप हमारे लिए आए हैं, आपने हमारे लिए ये रूप बनाया है। कहा, प्रभु जब वन में जंगल में जब सिंह दहाड़ लगाता है तो सिंह की दहाड़ सुनकर के सारे जीव जंतु मानव भाग जाते हैं, मगर सिंह के बच्चे कभी नहीं भागते, वो सिंह के साथ रहते हैं। इसी प्रकार प्रभु आप हमारे लिए आए हैं, आपने हमारे लिए रूप बनाया है, तो हम कैसे भागें, और आप अगर मारेंगे तो हमें संसार में फिर कौन बचाने वाला है। और प्रभु संसार मारता रहे और अगर आप बचाने वाले हैं तो कोई क्या बिगाड़ पाएगा। इधर महाराज जी भगवान से प्रार्थना कर रहे। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ने कहा, बेटा